हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक कहानी, मजेदार सी कहानी, हार की जीत। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 13, हार की जीत, कहानी अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पे देखो एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। इस चित्र में 3 बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, यानी कि बातें कर रहे हैं, जिसमें से एक लड़का बोलता है कि क्या, अरे देखो ये घोड़ा कितना सुंदर है। तो दूसरा बोलता है, हाँ हम सब इसकी सवारी करते हैं। तो तीसरा पूछता है कि क्या आपको पता है कि घोड़ा चने भी खाता है। इस कहानी का मूल तत्व है, प्रस्तुत कहानी में किसी भी कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने की सीख दी गई है तथा गरीबों की सहायता करने के लिए प्रेरित किया गया है। तो जो कविता बच्चों अब आप पढ़ने वाले हो, जो कहानी पढ़ने वाले हो, उस कहानी में आपको ईमानदारी पूर्वक कैसे कार्य करना चाहिए इसकी सीख दी गई है और गरीबों की सहायता करने के लिए भी प्रेरित किया गया है कि हमें हमेशा गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बेटे तथा किसान अपने लहलहाते खेतों को देखकर आनंद महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर आनंद मग्न हो जाते थे। भजन करने के बाद जो समय की बचत होती थी, वह घोड़े को निहारने में अर्पण कर देते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उस घोड़े के जैसा पूरे इलाके में कोई दूसरा घोड़ा नहीं था, जिसका नाम बाबा भारती ने सुल्तान रखा था। वह उसे अपने हाथ से खाना खिलाते, नहलाते और उसे देखकर आनंदित होते। वे अपने गांव के जीवन को छोड़कर गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, ये बात बाबा भारती ने बोली। उन्हें ऐसे भ्रांति सी हो गई थी कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे और कहते, ये ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। संध्या समय जब तक सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील के चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन तो बिल्कुल नहीं आता था। एक दिन वे सो रहे थे तो सपने में उन्होंने खड़क सिंह को देखा। खड़क सिंह एक खुया डाकू था। धीरे धीरे सुल्तान ने प्रसिद्धि उसे भी सुनने को मिली। उसे देखने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा है। कहो इधर कैसे आ गए? तो खड़क सिंह जवाब देता है, सुल्तान की चाह मुझे यहाँ खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बहुत प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसको एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो क्या, तो खड़क सिंह और बाबा भारती अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल वो होता है जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। तो दोनों अस्तबल में पहुँचे और सुल्तान को देखकर वह भौचक्का रह गया, क्योंकि उसने ऐसा अलबेला घोड़ा कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजें से क्या लाभ? वह कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी और वह बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? तो बाबा भारती ने ठहरे एक आम इंसान जो आपके घोड़े की प्रशंसा दूसरे से सुनकर बाप विभोर हो गए। जैसे ही घोड़े को खोलकर बाहर ले गए, वैसे ही घोड़ा वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गए। मतलब खड़क सिंह तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जैसे ही उसने सुल्तान की चाल देखी, वैसे ही खड़क सिंह एकदम खुश हो गया और वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था।
उसके पास बाहुबल था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यहाँ घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। जैसे ही बाबा भारती की आंखें खुली वे सहम से गए। अब उन्हें नींद आनी बंद हो गई थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में काटने लगे। हर एक पल उन्हें खड़क सिंह का भय सताता रहता, परंतु कई मास बीतने के बाद भी वह नहीं आया। अब बाबा भारती भी असावधान से हो गए। वे अब इस स्वप्न को भी मिथ्या समझने लगे। फिर क्या, फिर संध्या यानी कि शाम का समय था और बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा ही रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले को भी सुनते जा। आवाज में बहुत ज्यादा करुणा थी। तो बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। बाबा जी बोले, कहो तुम्हें क्या कष्ट है? तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामवाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बस वह तुम्हारा कौन है? वैद्य दुर्गदत्त का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक से उन्हें एक झटका लगा, लगाम भी हाथ से छूट गई। उन्होंने घोड़े की ओर देखा तो अपाहिज व्यक्ति घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है, जो घोड़े को भगा कर ले जा रहा है। और उसे देखकर तो उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा के कारण चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज डाकू पता है कौन था? खड़क सिंह। जो वो अपाहिज आदमी था, अपाहिज व्यक्ति था, वो डाकू खड़क सिंह था। तो बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह बात सुनकर घोड़ा तो रोक लिया और गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह बोलता है कि बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ ना कहूँगा, मेरी तो बस इतनी प्रार्थना है, मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके कई शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंजते रहे और खड़क सिंह सोचने लगा कि ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है, देवता। एक रात खड़क सिंह रात्रि के अंधकार में सुल्तान की लगाम पकड़े मंदिर की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर कुत्ते भौंक रहे थे। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती वहां स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय ही ना था। तो खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। उसी समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तंबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव मन ही मन भर कर बना दिए। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की छाप को पहचाना और लिया, जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर अस्तबल में घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे मानो कोई पिता बहुत दिनों बाद अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते।
फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो देखो बच्चों, आपको भी ऐसे ही कभी भी आपको गरीबों की सहायता करने से पीछे नहीं हटना। जैसे यहाँ पर बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह की मदद करी, वैसे ही हमें हमेशा असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। तो चलिए अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। शब्दार्थ। अर्पण मतलब भेंट करना या फिर सौंपना। बलवान मतलब शक्तिशाली या फिर बलशाली। भ्रांति मतलब भ्रम, चक्कर या फिर संदेह। विस्मय मतलब आश्चर्य या फिर अचंभा। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। घृणा, सन्नाटा, हृदय, विस्मय, वृक्ष। तो बच्चों, जो कहानी हार की जीत अभी हमने पढ़ी, अब हम उसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी का अभ्यास कार्य शुरू कीजिए। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको उन प्रश्नों के सही सही उत्तर बताने हैं। तो चलिए बताइए, क बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? वेरी गुड, बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। ख खड़क सिंह कौन था? वेरी गुड, खूंखार डाकू। ग सपने में बाबा भारती ने किसे देखा? खड़क सिंह को। सपने में बाबा भारती ने खड़क सिंह को देखा। घ अपाहिज व्यक्ति के भेष में कौन था? खड़क सिंह। अपाहिज व्यक्ति के भेष में खड़क सिंह ही था। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिन प्रश्नों का आपको सही सही उत्तर देना है। तो चलिए इन प्रश्नों का सही सही उत्तर आप लिख कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क बाबा भारती अपने घोड़े की सेवा किस प्रकार करते थे? तो बच्चों, बाबा भारती अपने घोड़े की सेवा उसको नहलाकर, उसकी सेवा कर कर। तो बाबा भारती अपने घोड़े की सेवा उसे नहलाकर, उसका ख्याल रखकर, उसे समय पर खाना खिलाकर उसकी सेवा करते थे। ख सोते समय बाबा भारती की आंखें अचानक क्यों खुल गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक भयानक सपना देखा कि खड़क सिंह उनके घोड़े सुल्तान को चुराकर भाग गया। इसलिए सोते समय बाबा भारती की आंखें अचानक से खुल गई। ग अस्तबल में घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या सोचा? तो जब खड़क सिंह ने अस्तबल में घोड़े को देखा तो उसने सोचा कि ये गरीब साधु के पास ऐसा घोड़ा क्या कर रहा है। ऐसा सुंदर और अद्भुत घोड़ा मेरे जैसे डाकू के पास होना चाहिए। हाँ, बाबा भारती के हाथों से घोड़े की लगाम कैसे छूट गई? तो बच्चों, जब बाबा भारती धीरे धीरे चल रहे थे अपाहिज यानी खड़क सिंह को अपने घोड़े सुल्तान पर बिठाकर, तब अचानक से बाबा भारती को झटका लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तो उनके हाथों से घोड़े की लगाम छूट जाती है और खड़क सिंह घोड़े को लेकर आगे भाग जाता है। आश्रम में घोर निराशा क्यों छा गई? क्योंकि आश्रम में बाबा भारती के साथ उनका प्रिय घोड़ा, उनका पुत्र समान घोड़ा सुल्तान रहता था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तो जब खड़क सिंह ने आश्रम से वो चुरा लिया, यानी आश्रम से जब वो खड़क सिंह बाबा भारती से वो घोड़ा चुरा कर ले गए, तो आश्रम में निराशा छा गई थी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से कौन से वाक्य सही हैं, उनके आगे यहाँ पर सही का चिन्ह लगाना है, और जो वाक्य गलत है तो दिए गए स्थान पर आपको गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, बाबा भारती घोड़े से बहुत नफरत करते थे। आहा, ये वाक्य बिल्कुल गलत है, तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। खा, खड़क सिंह एक साधारण इंसान था। नहीं, खड़क सिंह एक साधारण इंसान नहीं बल्कि डाकू था, तो यह वाक्य भी गलत है। गा, घोड़ा अस्तबल में रहता था। हाँ, घोड़ा अस्तबल में रहता था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। घा, डाकू ने घोड़े को चुरा लिया था। बिल्कुल सही, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। रा, जब सुबह बाबा भारती उठे तो घोड़ा अस्तबल में मिला। बिल्कुल सही, तो यह कथन भी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को उनके हाथों से छुड़वा कर ले गया। क्या हमें भी किसी की घनिष्ठता प्राप्त करके भरोसे को तोड़ना चाहिए? सोच समझ कर बताइए। तो जैसे खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़ों को उनके हाथों से छुड़ा कर ले गया, क्या हमें भी इसी प्रकार किसी की घनिष्ठ मतलब किसी जो आप पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है उसके भरोसे को तोड़ना चाहिए? इस पे थोड़ा सा सोचिए और इसका जवाब अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताइए। तो बच्चों, मुहावरे वो वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वो मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंख दिखाना मतलब क्रोध करना, गुस्सा दिखाना। ऐसे ही आपको यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनका आप लोगों को अर्थ बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, मुंह में पानी भर आना मतलब वेरी गुड, लालच करना। अक्ल का अंधा मतलब नासमझ। ग, भांडा फोड़ होना मतलब पर्दा फाश होना। घा, कान कतरना मतलब कान कतरने का क्या मतलब होता है? अधिक होशियार होना। ड़ा, दांत खट्टे करना। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हरा देना। प्रश्न 6, उपरोक्त वाक्यों में से विशेषण को अलग करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आपको विशेषण शब्दों को अलग करना है। विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, जैसे यह चीज सुंदर है, यह काला है, यह गोरा है, यह मोटा है या ये छोटा है। किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले वाक्य वो विशेषण कहलाते हैं। तो बस आप लोगों को भी इन दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांटकर दिए गए रिक्त स्थान पर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, बाबा भारती के पास सुंदर घोड़ा था। कैसा था घोड़ा? सुंदर। तो सुंदर घोड़े की विशेषता बता रहा है, मतलब सुंदर विशेषण शब्द है, तो हम यहाँ पर सुंदर लिखेंगे। घ, खड़क सिंह खुयात डाकू था, तो इसमें विशेषण शब्द है खुयात। ग, अस्तबल में कई घोड़े थे। कितने? कई, तो इसमें विशेषण शब्द है कई। घ, लोग बाबा भारती को सन्यासी मानते थे। कैसा मानते थे? सन्यासी, तो इसमें विशेषण शब्द है
सन्यासी। ड़, हमें गरीब व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? गरीब। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 7, कभी कभी दयालुता का भाव किसी बुरे इंसान को गलत काम करने से रोक देता है। इस कथन के भावार्थ को उदाहरण देकर अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। तो बच्चों, कभी कभी दयालुता का भाव मतलब दया का भाव किसी बुरे इंसान को जो बहुत गलत काम करता है उसको भी गलत काम करने से रोक देता है। तो इस कथन से आप क्या समझते हैं? इसका भाव आपको अपने शब्दों में समझाना है उदाहरण देकर। तो इसका जवाब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, दिए गए नामों की उनकी विशिष्टता बताते हुए उनके संबंध में लिखिए। क चेतक, ख बादल, ग सुल्तान और घ पिनाक। तो आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आप इन नामों की विशिष्टता बताते हुए इनके संबंध में कुछ लिखना है। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 9, प्रस्तुत पाठ हार की जीत के विभिन्न पात्रों में से आप किस पात्र के चरित्र से प्रभावित हुए, जिसका अनुसरण हम अपने जीवन में करना चाहेंगे, बताइए। तो बच्चों, जो पाठ आपने पढ़ा हार की जीत, उससे उसके विभिन्न पात्रों से आप किस पात्र के चरित्र से प्रभावित हुए हैं, उसका अनुसरण हम अपने जीवन में कैसे करेंगे, उस चीज को आप उनके गुणों को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे, सोचिए और बताइए। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफी अच्छी सीख भी मिली होगी। तो बच्चों, आज की कक्षा यही खत्म होती है। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।